वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 15 फरवरी 2019 को 3 शिफ्ट में जो कंडक्ट हुआ था, उसमें जितने भी जीके जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बने थे, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस का मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ, ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चंस का हैंड नोट्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, तो हम तीनों शिफ्ट के सभी जीके क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं पीडीएफ में। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो सेशन एंड होने के बाद। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था, यह एग्ज़ाम 11 फरवरी से लेकर और 11 मार्च तक कंप्लीट हुआ था। टोटल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो हम लोग डेली बेस पे एनालिसिस देख रहे हैं। जो नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी एनालिसिस। मैंने 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी तक तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस दे चुका हूँ जीके जीएस का। आज के इस वीडियो सेशंस में 15 फरवरी के तीनों शिफ्ट के जीके जीकेएस का एनालिसिस देने वाला हूं। इस तरह हम लोग डेली बेस पर 3 शिफ्टों का एनालिसिस देखेंगे। तो नए कैंडिडेट जुड़ जाइए और आप इसका ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर जो बना था, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 2000 के करीब में पेज का पीडीएफ है। आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल होगा। पहले से ही मैं अपलोड कर दिया हूँ वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 15 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा औसत आय। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मंदिर का गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जांस्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किस न्यायाधिकार के अंतर्गत निपटाया जा सकता है? तो मूल न्यायाधिकार के द्वारा निपटाया जा सकता है। 5 क्वेश्चन देखिए, निम्न शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। 6 क्वेश्चन देखिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में बिल्कुल उल्टा होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और देखिए 7th क्वेश्चन, 2019 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। आप लोग करेंट्स अभी अप टू डेट करते रहिएगा। 8 क्वेश्चन देखिए, हवा से फैलने वाली बीमारियां का सही समूह। तो देखिए ऑप्शन में क्षय, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो बीमारी हैं ये हवा से फैलने वाला है। 9th क्वेश्चन देखिए, जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक का क्या होगा? तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक कम हो जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नैफ्थलीन गोला गायब हो जाता है? तो ये ऊर्ध्वापार्तन के कारण हो जाता है। 11th क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू किया गया था। 12th क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला किस शहर से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन था मेरठ, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उज्जैन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 4 जगहों पर लगता है। देखिए उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद। देखिए जो कुंभ का मेला होता है 12 वर्ष पर एक कहीं पे लगता है, इन चारों जगह पर एक एक करके। 13 देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में स्थित है। 14 क्वेश्चन देखिए, बीपी मंडल आयोग का गठन किस वर्ग के पिछड़ेपन के कारण अध्ययन करने के लिए की गई थी? तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अध्ययन करने के लिए की गई थी। 15 देखिए, गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाने वाले प्लास्टिक को किस रूप में जाना जाते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक के रूप में जानते हैं। 16 देखिए, भारत में किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। बाकी जो 9 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, उसमें करेंट्स के क्वेश्चन थे जो बहुत पुराने थे और जो ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार एग्जाम में नहीं आने की उसकी संभावना है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को नहीं कराया आपको।
मैं वही क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। मैं करेंट्स का भी क्वेश्चन दूंगा, जिस एसएससी जीडी स्पेशल, जो एसएससी जीडी लेवल, जिस लेवल पर करेंट्स का क्वेश्चन देता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के जितने जीके जीएस के कंप्लीट कराने के बाद। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यूएनसीईडी में किस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किए गए थे? तो एजेंडा 21 का हस्ताक्षर किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो शाहजहां से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो ये रिवर डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। 5 क्वेश्चन देखिए, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 6 क्वेश्चन देखिए, दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलियस एसिडोफाइलस जो होता है ये सहायक होता है। 7th क्वेश्चन देखिए, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो 0 से 6 वायु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होता है बाल लिंगानुपात। 8 क्वेश्चन देखिए, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो ये मिश्रित फसल प्रणाली से संबंधित है। 9th क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष यानी NSDF वर्ष में स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1998 में इसका स्थापना हुआ था। 10th क्वेश्चन देखिए, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिलाद उन नबी मनाया जाता है। 11 देखिए, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 देखिए, क्या राज्य की राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए राज्य सूची में पुलिस आता है तो ऑप्शन सी सही है, जबकि वन, बैंकिंग, रक्षा ये सभी केंद्र सूची का भाग है। 14 देखिए, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल कौन है? तो ये धान और कपास बिल्कुल सही था। 15 देखिए, पीएच स्केल की रेंज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 14। 16 क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा थी। 17 क्वेश्चन देखिए, कलरी पायटू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो केरल की है। 18 क्वेश्चन देखिए, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई है? तो 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 19 क्वेश्चन देखिए, डल्फिन, शिंशुमार और व्हेल मछलियाँ को क्या कहा जाता है? तो इसे सेटासीन कहा जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, किस देश में संवैधानिक शक्तियों का विवरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? तो है भारत। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये हथौड़ा और हंसिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की? तो ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न है? तो देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी जो सही है, एनटीपीसी लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र से उद्यम महारत्न कंपनी है। अब देखिए 5 क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गया था उस टाइम 73वें संविधान संशोधन के साथ। 6th क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिबा ने किया था। 8 क्वेश्चन देखिए, सड़कों का घनत्व क्या सूचित करता है? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सूचित करता है। 9th क्वेश्चन देखिए, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? तो पुष्प कोश की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। 11th क्वेश्चन देखिए, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसने जीता? तो लुका मैड्रिड ने जीता था। 12th क्वेश्चन देखिए, मिल्क मैन पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो अन्ना वंश को दिया गया था। 13 देखिए, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। 14 देखिए, पांडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है पांडवानी लोक गायन।
15 देखिए किसका स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो अमूल यानी दूध जो है उससे संबंधित है। 16 देखिए पारा यानी मरकरी का क्या मिश्रण है, तो अमलगन जो है ये मिश्रण होता है पारा का। 17 देखिए देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये और लास्ट में ऑप्शन में दिल्ली भी था, तो ये मतलब जो है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये जुड़ा हुआ है चतुर्भुज से। 18 क्वेश्चन पूछा गया था डैश ईंधन, मतलब यहाँ पर क्या कौन सा होगा, दहन ईंधन यानी हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया जिसके ताप और प्रकाश, तो देखिए डैश की जगह पर दहन होगा। ये क्या होता है, एक ईंधन है और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया करके जिसमें ताप और प्रकाश निकलते हैं उसे दहन बोलते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसल कौन सा है, तो ये है कपास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। 20 क्वेश्चन देखिए सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए 21 उस बैक्टीरिया का नाम बताए जो पेचिस का कारक होता है, तो सीगेला जो है वो पेचिस का कारक होता है, ये बैक्टीरिया है। 22 देखिए तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कट क्या था, तो मोमो आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 15 फरवरी 2019 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। आप इसका हैंड नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।